नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए रुक करते हैं अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर, जिसमें हम जानेंगे कहां हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर लोग हुए आहत, कहां शुरू हुआ मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह और कहां डीएम ने शिकायतकर्ता को घर बैठे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा कराई शुरू। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हिंदू देवी देवताओं को ना मानने और उनकी पूजा न करने की शपथ दिलाने के मामले में दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के मंत्री गजे राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली में एक धर्मांतरण कार्यक्रम के दौरान कई लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने और हिंदू देवी देवताओं की पूजा छोड़ने का संकल्प दिलाया था। इस कार्यक्रम का वीडियो भी वायरल हुआ और उसके बाद से राजेंद्र पाल गौतम विवादों में घिर गए। क्या नाम है आपका और किस पद में आप? जी, मेरा नाम फरीन मोहसिन, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से। आज आप दिल्ली थाने क्यों आए? जी, मैं जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने आई हूँ। मामला क्या? जी, मामला क्या है? मामला उन्होंने हमारी हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान किया है, उससे हमारी भारत देश की अखंडता को खतरा है, इसलिए हम आज एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह शुरू हुआ, जिसमें मलखान सिंह जिला चिकित्सालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त सीएचसी एवं पीएचसी पर निःशुल्क डॉक्टर मानसिक बीमारियों, लक्षण और इलाज के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से संबंधित जानकारी व उचित परामर्श भी दिया जाएगा। मलखान सिंह जिला चिकित्सालय के मुख्य मनोचिकित्सक डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए जनमानस को जागरूक व प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अधिक जानकारी व इलाज के लिए जिला चिकित्सालय के कमरा नंबर 6B में संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ओपीडी में। तो जितने भी मरीज़ यहाँ पर आए या उनके परिवारजन साथ में आए, उन सभी को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया है आज सभी। मैम, आज जो आजकल मानसिक लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो इस संबंध में आप किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, किस तरह से उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग दो विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी को लेकर के यहाँ पर आता है, तो सबसे पहले तो असेसमेंट किया जाता है कि एक्चुअली वो किस परेशानी के कारण परेशान है। अगर वो मानसिक रोगी है तो फिर उसका प्रॉपर दवाइयों और साइकोथेरेपी के द्वारा इलाज किया जाता है। अगर कोई मानसिक या पारिवारिक समस्या की वजह से कोई उलझन है, तो उस व्यक्ति को और उसके परिवार को उसके विषय में बहुत अच्छे से समझाया जाता है और समझाने के बाद फॉलो अप भी किया जाता है कि उसकी परेशानी का निदान उसका हुआ या नहीं हुआ। मैडम, उनको जो टेस्ट वगैरह लिखे जाते हैं, तो वो सारे टेस्ट वगैरह या मलखान सिंह में कराने के लिए उपलब्ध हैं या मरीजों को बाहर जाना पड़ता है? नहीं, जितने सरकार द्वारा उपलब्ध टेस्ट हैं, जैसे ब्लड टेस्ट लिखे जाते हैं हमारे यहाँ ओपीडी में होते हैं, जैसे सिटी स्कैन लिखा जाता है, तो दीनदयाल जो हमारा चिकित्सालय है वहाँ पर इसकी सुविधा उपलब्ध है और पूरी तरह से निःशुल्क है। मानसिक रोगों के लिए एक प्रताड़ना चल रही है कि डॉक्टरों को नहीं दिखाते हैं मरीज और जगह जगह वो फिरते रहते हैं। उनके लिए आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कि भूत है, प्रेत है, ये तक क्या नुसी बातें जो हैं? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनका मेन फोकस जितना भी मानसिक रोगों पर है, वो इसी कारण से है कि मानसिक रोगों को लेकर के या मानसिक समस्याओं को लेकर के लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है। वो सामाजिक रूप से उस चीज़ को छिपाते हैं कि लोग उनको आइसोलेट ना कर दें, समाज में उनकी बदनामी ना हो जाए। वो इस तरीके के मरीजों का छुपा करके इलाज भी कराते हैं, बाद में उनकी शादियाँ वगैरह भी कराते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती जाती हैं। जैसे अभी आपने भूत प्रेत की बात की, ये एक मानसिक रोग है, लेकिन लोग इसको ऊपरी चक्कर मानते हैं। तो इस तरीके के लोगों को ये जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ दवा से दुआ तक का प्रोग्राम है, जितने भी मंदिर, मज़ार या धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जाकर के दवा से दुआ तक का जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है और लगातार होता है अलीगढ़ में कई सालों से पिछले। तो लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप जिस चीज़ के लिए इधर उधर भटक रहे हैं उसका इलाज है, क्योंकि ये एक रोग है
वो आएँ, निश्चित समय तक अपना इलाज कराएं और इसमें निदान पाएं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो बहुत लंबे समय तक झाड़ फूँक कराकर यहाँ आते हैं। पहले उन्हें इलाज दिया जाता है, 2-3 महीने में जब उन्हें का नाम है, ये सॉल्ट दवाई का नाम नहीं लिखा है। आज जो किस तरह का आयोजन किया गया? नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश सिंह, मानसिक रोग विशेषज्ञ, मलखान सिंह जिला अस्पताल अलीगढ़। आज 10 अक्टूबर के दिन 1992 से लेके आज तक हर वर्ष ये 10 अक्टूबर के दिन मानसिक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है क्योंकि अब ये मानसिक रोग हैं एक महामारी का रूप धारण कर चुके हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं समाज में। 7 में से हर एक हिंदुस्तानी मानसिक रोग की चपेट में है। इसका मतलब है लगभग 20 करोड़ लोग मानसिक रोगी हैं, लेकिन लोग जितने अवेयर फिजिकल इलनेस के लिए होते हैं उतने मेंटल इलनेस के लिए नहीं होते। तो इस डे को मनाने का पर्पज़ यही होता है कि लोगों को मानसिक रोगों के बारे में जागरूक किया जा सके, ताकि अगर स्टार्टिंग में अगर उनको कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है वो जाके उचित डॉक्टर से सलाह लें, उसकी डायग्नोसिस कराएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं। सारे मानसिक रोग जितने होते हैं उनका इलाज संभव है और ये जितने भी गलतफहमी हैं लोगों में, सोशल स्टिग्मा है कि लोग नहीं दिखाना चाहते हैं, कुछ को लगता है कि नहीं एक बार मानसिक की दवाई चल गई तो पूरी ज़िंदगी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उचित ट्रीटमेंट लें, हर रोग का इलाज संभव है। जितना जल्दी आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे उतनी ही जल्दी इस रोग का निवारण हो जाएगा। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह जब संकट के दौर से गुजर रहे थे तब मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सहारा दिया था। इनके द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय क्रांति पार्टी को साथ में लेकर 2004, 2007, 2009 में चुनाव लड़ा था। जब कल्याण सिंह भाजपा से अलग हुए तो मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह की दोस्ती परवान चढ़ी थी। दोनों के बीच काफी करीबी थी और दोनों ही एक दूसरे को मित्र कहते थे। मुलायम सिंह के सबसे पुराने साथी और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रजपाल सिंह बताते हैं कि सियासी तौर पर कल्याण सिंह को भाजपा से अलग होने के बाद सहारा दिया था। के पीछे जब कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक साथ आए, देखिए एक एज ग्रुप और एक पिछड़ों के नेता थे। उस समय सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी नेता का भी वो सम्मान करते थे। कल्याण सिंह जी के कद को और उनके कारनामों को भी उन्होंने जनता के हितों के लिए स्वीकार किया और जब कल्याण सिंह जी पर बुरा वक्त आया था तो उन्होंने सहारा दिया। जब उन्होंने आरकेपी बनाई थी तो उस समय उन्होंने अपने पार्टी में से उन्हें कई टिकट उनके कोटे में दिए और उनको पुनर्जीवित किया। और आज यही कारण है कि कल्याण सिंह का परिवार उस सम्मान को पा रहा है। अगर द्वेष भावना होती, अगर वो अपने विपक्षी नेता को मिटाना चाहते तो सहारा नहीं देते। यही तो बड़प्पन की राजनीति, खुले दिल की राजनीति और वक्त के अनुसार चलने की राजनीति को ही तो माननीय मुलायम सिंह यादव कहते हैं, जिसको आज पूरा देश स्वीकार कर रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ डीएम ने शिकायतकर्ता को घर बैठे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा कराई शुरू। डीएम वॉर रूम के व्हाट्सएप नंबर पर कराए शिकायत दर्ज। जनता का समय व धनहानि बचाने के लिए डीएम का समाज हित में लिया निर्णय। बिना शिकायती पत्र के कोई भी शिकायत नहीं होगी मान्य। शिकायती पत्र पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर व मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। शिकायती पत्र को जेपीईजी या पीडीएफ फाइल के रूप में भेजा जा सकता है। नंबर जारी किए गए, किस तरीके से पहल की गई जनता के लिए? देखिए, आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये टॉप प्रायोरिटी है कि जन शिकायतों का न केवल निस्तारण हो बल्कि उनका गुणवत्तापरक निस्तारण हो और उनका संतुष्टि का स्तर बढ़े। इस नज़रिए से IGRS पोर्टल और प्रातःकाल 9:30 बजे से हम लोग बैठते हैं यहाँ जन सुनवाई के लिए। 12 बजे तक अनिवार्य रूप से बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई आता रहता है तो उससे मिलते रहते हैं। थाना दिवस, तहसील दिवस और बहुत सारे और फॉरम हैं जिनके माध्यम से लोग अपनी बातें कहने के लिए विभिन्न विभागों की शिकायतें लेकर हम तक आते हैं। ये अनुभव किया जा रहा है कि शिकायतें निस्तारित होने के बावजूद बहुत सारे लोग उन शिकायतों से असंतुष्ट रह जाते हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चल कर हम तक नहीं आ सकते और वो इतने लंबे चैनल पे नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो उन सबकी सुविधा के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर
हमारे यहाँ से जारी किए गए हैं डीएम वॉर रूम की ओर से, और वो एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए जैसे सीएम हेल्पलाइन के नंबर हैं टोल फ्री नंबर, उसी प्रकार से डीएम हेल्पलाइन यहाँ पर चालू की गई है ताकि एक और चैनल खुल जाए और उसमें आप अपनी शिकायतें बिना फिजिकली आए हुए व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हो। उन सारी शिकायतों को न केवल हम पंजीकृत करते हैं वरन उसमें कृत कार्रवाई से भी आपको अवगत कराते हैं। तो ऐसा होने से स्थानीय स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर विभिन्न विभागों की शिकायतें जो रूट होकर आती थी शासन से, मुख्यमंत्री कार्यालय से या IGRS पोर्टल से, और वो संबंधित विभागीय अधिकारियों को नामित हो जाती थी, जिसमें वो L1 L2 अधिकारी जाते थे, मौके पर निस्तारण करते थे, उनके वरिष्ठ अफसर उसको फीड करते थे। तो हमको ये पता नहीं लगता था कि उन्होंने गुणवत्तापरक निस्तारण किया या नहीं किया, और वो फिर अगर उसका वो असंतुष्ट रह गया है व्यक्ति तो उसको दोबारा शिकायत करता था। तो ये स्थिति ना रहे और मैं डायरेक्टली उनको देख सकूं और उनकी प्रॉब्लम्स का निस्तारण कर सकूं, इसलिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। प्रातःकाल 9:30 बजे से 10 बजे के मध्य रोज़ आने वाली शिकायतों को हम इस पर रिव्यू करते हैं, उनका क्या डिस्पोजल किया गया है इसको रिव्यू करते हैं, और जिसमें हमको लगता है कि शिकायत स्पष्ट रूप से निस्तारित की गई है उसमें संबंधित विभागों को निर्देशित करके पुनः उसका निस्तारण कराया जाता है। और जिनमें लगता है कि शिकायत का निस्तारण करना संभव नहीं है क्योंकि उसमें कोई वित्तीय प्रबंधन का विषय निहित है या वो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में ही तय हो सकता है, तो फिर संबंधित शिकायतकर्ता को टेलीफोन करके उसे बताया जाता है कि आपकी शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी जाँच भी कराई गई है, लेकिन इसका निस्तारण इस तरीके से आप करा सकते हैं, इसका निस्तारण सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिला के कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके घर में, उनके निवास स्थान से बिना किसी शासकीय कार्यालय में आए हुए उनकी जेन्युइन समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। तो इस दिशा में ये एक कदम है। कौन से नंबर है सर दोनों? ये टोल फ्री नंबर जो जारी किए गए हैं जनपद अलीगढ़ के लिए, उनका नंबर है 7417212387। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 74172123 और 87। दूसरा नंबर है 9457296582। अगेन 9457296582। तो इन 2 नंबरों पर वो अपनी बातें हमसे कह सकते हैं। ये 2 टोल फ्री नंबर IGRS पोर्टल के अन्य नंबरों के और सीएम हेल्पलाइन के नंबरों के अलावा है, और ये लोकल लेवल पर एक्ट करेंगे जनपद अलीगढ़ में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सराय कुतुब हजीरा सैयद वाली गली में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के चलते रात एक मकान गिर गया। बता दें कि राकेश कुमार अपनी पत्नी लता के साथ रहते थे। अचानक रात्रि में बारिश के चलते मकान भर कर गिर गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए और मलबे में दबे राकेश को बाहर निकाला। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। लता ने बताया कि उसका मकान टपकता था, जिसको लेकर पार्षद से भी कई बार उन्होंने कहा और फॉर्म भी भरा था, लेकिन उनको मकान नहीं मिल सका। यही कारण है कि आज गरीब दंपत्ति त्रिपाल डालकर रहने को मजबूर हैं। लता जी, क्या हुआ तुम्हारे यहाँ पे? छत गिरी, कच्ची छत्ती टपक रही तो गिर गई हो। वो सामान लेने सामान ना ले पाए, गिर गई। कैसे गिरी? बारिश से। तुमने किसी से पार्षद या किसी से अपने शिकायत की? किसी से? हाँ करी शिकायत, मेंबर साहब ने उनसे ही। क्या कह इसे लाके की क्या कहा था? वो कही थी हमने आरो फॉर्म भर दियो और आए ना कई बार करो। तो कितने दिन पहले किया था? ये जीतने से काफी दिन पहले जब शुरुआत हुए जब से। किसी के चोट वोट भी आई है आपके यहाँ पे? हाँ चोट आई है उनके, हमारे पति के। कहाँ चोट आई है? घुटने में आई है, सर में आई है, पैर में आई है। कहाँ पे ले गए भर्ती करने के लिए? कहाँ पे ले गए थे आप? मेडिकल ले गए, मेडिकल से जो जगह न मिली फिर दीनदयाल ले गए। अच्छा, अब क्या चाहती हो आप? अब ये चाहते हैं हमारा मकान कैसे ही बनवाओ, कैसे ही। हम तो बहुत गरीब हैं, दोनों मियाँ बीवी मैं बीमार सी रहूँ, वही कमाने वाले वही करने वाले। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ प्रदेश शासन से मदरसों की पंजीकरण की जांच के लिए मिले प्रारूप के आधार पर जनपद में मदरसों के पंजीकरण की जांच कराई गई, जिसमें 103 मदरसे बिना पंजीकरण के चिन्हित किए गए हैं। जांच रिपोर्ट शासन के लिए भेज दी गई है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि शासन से 1000 पंजीकृत मदरसों की जांच के लिए एक प्रारूप आया था। उस प्रारूप के आधार पर मदरसों की जांच कराई गई।
जिसमें 103 मदरसे बिना पंजीकरण के चिन्हित किए गए हैं। जांच पूर्ण होने पर शासन को रिपोर्ट भेज दी गई। कितने ऐसे मदरसे पाए गए जिनकी मान्यता नहीं है? देखिए, गैर पंजीकृत मदरसों का एक प्रारूप शासन से आया था, जिसके निर्धारित प्रारूप पे इसकी जांच की जानी थी। वो जांच की जा चुकी है और उस जांच में लगभग 103 के आसपास हैं, 100 के आसपास ऐसे मदरसे अभी चिन्हित हुए हैं जनपद अलीगढ़ में, जो बिना पंजीकरण के चल रहे थे और उसकी सूचना शासन को प्रेषित की जा चुकी है। तो अगली कार्रवाई शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा कि इस सर्वे पर के आधार पर आगे हमको क्या कार्रवाई करनी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में हाल ही में बिना लाइसेंस के संचालित मिले तेजाब भंडारण के मामले को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने एसिड एवं उससे जुड़े कारोबारियों को रसायन के भंडारण और बिक्री के लिए प्रदेश सरकार के नियमों अधिनियमों के अनुरूप लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे एसिड कारोबारी जो एसिड भंडारण क्रय विक्रय का कार्य कर रहे हैं, उसकी सूचना स्वयं देते हुए सक्षम अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त कर ले। उन्होंने बताया कि एसिड भंडारण और बिक्री केंद्र एवं प्रदेश सरकार के नियमों के अंतर्गत आता है। एक सप्ताह के अंदर 7 भंडारण गृह ऐसे पाए गए हैं जिनमें खतरनाक एसिड की बिक्री करते हुए अनधिकृत रूप से लोगों को पकड़ा गया और उन गोदामों को सील किया गया है। मैं अलीगढ़ जनपद के समस्त व्यवसायियों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई ऐसा एसिड अपने उपयोग में लेना चाहते हैं तो इसके लिए लाइसेंस लेने का एक प्रोविजन है। विष अधिनियम 1919 के अंतर्गत ऐसा खतरनाक विष या एसिड जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है उसका लाइसेंस लेना आवश्यक है और बिना लाइसेंस के ये व्यवसाय करना दंडनीय अपराध है। और इसको लेकर 2022-2014 में एक नियमावली भी बनाई गई है, जिसके तहत आपको 500 रुपए की स्टाम्प फीस की देयता के साथ एक आवेदन जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ करना होता है और उस पर फिर विधि सम्मत तरीके से विचार करते हुए आपको एसिड भंडारण हेतु लाइसेंस निर्गत किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा जारी शासनादेश 7 अप्रैल 2017 के तहत भी इसको दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसलिए मेरा ऐसे लोगों से अनुरोध है कि वो अनधिकृत रूप से यदि इस व्यवसाय में संलिप्त हैं तो अविलंब इसकी सूचना स्वयं दे दें, ताकि उनके खिलाफ हमको अनधिकृत कार्रवाई जो उनके द्वारा की जा रही है उसको लेकर विधिक कार्रवाई का उनको सामना न करना पड़े और वो दांडिक कार्रवाई से बच सकें। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट नोडल अफसर हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये व्यवसाय करना है और इसके लिए वो लाइसेंस लेना चाहता है तो प्रक्रिया समझने के लिए उसको फैसिलिटेट करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नामित किया गया। उसके साथ आप बात करके और अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए सुरक्षित भंडारण का स्थान होना चाहिए और आप किसे बिक्री करना चाहते हैं उस एसिड को, इसका रिकॉर्ड आपको रखना होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।